कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारे इनफाइनाइट आयुर्वेदा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से हमने कुछ वीडियो नहीं बनाई, तो हमने सोचा एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, जिस पे हम सारी आयुर्वेदिक जो भी फॉर्मुलेशन है, जो भी डिजीज़ है, उसके बारे में भी हम आपको बताते जाएं। दोस्तों, कई दिनों से मैं सोच रहा था, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे कि जिनको या तो ब्लड की बिल्कुल ही कमी है, या फिर बहुत ज़्यादा है, या फिर कई कई ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा नसों में दिक्कत होना, या नसों में दर्द होना, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होना। ऐसे कई तरीके के पेशेंट हमने कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसी जो कॉमन सप्लीमेंट है उसके बारे में इसके लिए आप सभी से बात की जाए। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हर किसी के द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन उसके चीज़ वो एक है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, और इसके बहुत सारे फ़ायदे के बारे में लोगों को पता नहीं है। इसलिए लोग जो हैं किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको अब ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींचते हुए ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको एक जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, मेरे पास एक जो ये है, मेरे पास एक कैप्सूल पड़ा है जिसका नाम है डेक्सोरेंज कैप्सूल। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ये डेक्सोरेंज कैप्सूल है, और मार्केट में आपको किसी में कि हमने आपको डेक्सोरेंज के बारे में बता दिया, और हम आपको बताते हैं कि डेक्सोरेंज की सिरप भी आती है, जो कि देखिए बच्चों के लिए होती है, और ये जो छोटे छोटे बच्चों में भी जिनमें ब्लड की कमी होती है उसमें भी हम दे सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं डेक्सोरेंज के बारे में। जो डेक्सोरेंज है, बेसिकली उसको एक फ्रैंको इंडिया कंपनी है जो कि इसको जो निर्माता है इस दवाई की, वो इसको बनाती है। तो देखिए, अभी तक सब लोग ये सोचते हैं कि जो डेक्सोरेंज जो सिरप है या टैबलेट कैप्सूल जो भी है, इसको ब्लड में दिया जाता है, ब्लड बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो देखिए, ब्लड बढ़ाने में तो बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि और किस किस चीज़ में काम आती है। देखिए, जैसा कि अगर हम आपको बताएं कि जो डेक्सोरेंज कैप्सूल होती है उसमें कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, आपको बताएं, तो देखिए डेक्सोरेंज में जो फेरिक अमोनियम होता है, ठीक है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी होता है, साइनोकोबाल्मिन जिसे हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ इसमें जिंक भी होता है। जो ये चारों इंग्रेडिएंट होते हैं बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए जो डेक्सोरेंज हमारी सिरप होती है उसका बहुत अच्छा रोल होता है पेप्टिक अल्सर में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, या फिर जो भी बच्चा पैदा होता है, या फिर जो बच्चा पेट में है, जैसे जो बच्चे पेट में होते हैं, फॉलिक एसिड इसमें होने के कारण जो बच्चे पेट में होते हैं उनका जो स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है, उसके लिए भी ये जो कैप्सूल या सिरप है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर कोई मदर लेती है तो उस बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। साथ ही साथ जिसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, यानी कि जो आपके टेल वाला पार्ट होता है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो ये जो सारी चीज़ होती है वो बनाने के लिए वो सब कंटेंट डेक्सोरेंज सिरप में पाया जाता है आपका। और अगर हम दोस्तों बात किए जाए, तो जैसे किसी भी व्यक्ति को जैसे भूख ना लगना, या फिर अल्सर होना, या फिर बालों का झड़ना, या फिर चेहरे पे टैनिंग होना, ये सारी जो समस्या है वो बहुत हद तक विटामिन B12 के कारण होती है, जो कि डेक्सोरेंज की सिरप में हमेशा पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और साथ ही साथ जो डेक्सोरेंज सिरप है, अगर उसका जो सेवन है वो अगर बूढ़े व्यक्ति करें और बच्चे करें तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इसको लिया कैसे जाए, तो देखिए, जो भी डेक्सोरेंज हमारी सिरप होती है उसको लेने का एक तरीका है। अगर आप एडल्ट हैं और अगर आप सिरप लेते हैं तो आपको जो है सिरप की जो क्वांटिटी है 10-10 ml दिन में सुबह, दोपहर, शाम, यानी कि आपको 3 टाइम इसका सेवन करना है। और जो इसकी अवधि है वो 2 से 3 महीना हमें रेगुलर लेना चाहिए, विदाउट एक भी दिन स्किप किए। और अगर बात करें कैप्सूल की, तो आप इसको एक गोली सुबह और एक शाम को ले सकते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो भी आपको 2 से 3 महीना करना पड़ता है। और दोस्तों, इसमें जब भी आप इसका सेवन करें तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। जब भी आप डेक्सोरेंज की सिरप या डेक्सोरेंज की कैप्सूल खाते हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4 घंटे पहले या बाद के दूध नहीं पीना। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जो मिल्क होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जाकर के एक लेयर का निर्माण कर लेता है, जो कि अंदर की म्यूकोजा होती है। अब लेयर का निर्माण होने के कारण जो अंदर की सतह है वो चिकनी हो जाती है, जिसके कारण आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अच्छी तरीके से हो नहीं पाता, जिसके कारण पेशेंट जो है एनीमिक हो जाता है। इसी कारण से जो होता है कि हर किसी व्यक्ति को आयरन की सिरप वगैरह लेने के लिए या विटामिन B12 की सिरप लेने के लिए दूध का लेना बहुत मना होता है। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं तक खत्म करेंगे। बाकी की नई नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में या आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में हमें फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।